अक्सर साथियों आपने भी कुछ ऐसे व्यवसायी को देखे होंगे जो कि खुद का व्यवसाय तो स्टार्टअप करते हैं, 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, मतलब साथियों एक सीमित समय तक चलते हैं, उसके बाद उनका व्यवसाय बंद हो जाता है, उनका व्यवसाय एकदम से ठप हो जाता है, डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। मतलब साथियों रीजन कहीं ना कहीं कई प्रकार के होते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते और उसी रीजन की वजह से उनका व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें, आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, अच्छे खासी कमाई करेंगे, ये सपने यदि आप देख रहे हो या फिर खुद का स्टार्टअप ऑलरेडी आपने कर चुका है, उसके बावजूद भी आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है साथियों, तो कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 10 ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो कि अक्सर व्यवसाय करते हैं, जिनके वजह से उनका व्यवसाय नहीं चल पाता है, डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। जी हाँ साथियों, 10 ऐसी गलतियां जिसे यदि आप समझ पाते हो तो आपका दुकान, आपका व्यवसाय कभी भी नहीं बंद होगा। ऐसे में साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है केवल नॉलेज की पर्पज से या फिर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की पर्पज से या फिर साथियों ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर पहला जो रीजन उत्पन्न होता है जिस वजह से व्यवसाय अपने व्यवसाय को नहीं चला पाते हैं, ये रीजन है साथियों डेली का जो है हिसाब किताब नहीं रख पाना। जी हाँ साथियों, आपका जिन भी तरह का व्यवसाय आपको क्या करना है, डेली का हिसाब किताब आपको रखना चाहिए। जी हाँ साथियों, चाहे आप किराने की दुकान चलाते हो या फिर किसी भी तरह का आपका व्यवसाय है, आपको डेली का हिसाब रखना कि भैया मैंने आज कितना सेल किया, मुझे कितना आज प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हुआ, मेरे दुकान में क्या है नहीं है, इस चीज का साथियों आपको ब्यौरा प्रत्येक दिन का रखना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कितने लेवल पर अपग्रेड हो रहे हैं या फिर हमारा बिजनेस डूबता हुआ जा रहा है। जी हाँ साथियों, इससे प्रत्येक दिन का डे बाय डे आपको आंकड़ा पता चलेगा जिससे अपने बिजनेस को आप भांप सकते हो। और साथियों दूसरा रीजन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। जी हाँ साथियों, ये रीजन है मार्केटिंग। जी हाँ साथियों, अक्सर आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसायी को जो कि किराने का व्यवसाय चलाते हैं, तो मार्केटिंग सप्ते में जरूर करते हैं। भैया एक बार सप्ते में गए मार्केट, जो प्रोडक्ट परचेज करके लाए अपने शॉप में रख दिए। जी हाँ साथियों, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए साथियों किराने का व्यवसाय यदि आप चला रहे हो तो आप सप्ते में आकलन कीजिए कि हमारी दुकान में किन प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है, हमारी दुकान में किन प्रोडक्ट का ज्यादा खपत है, उन तरह का एक लिस्ट बनाइए और सप्ते में एक बार मार्केटिंग कीजिए। जी हाँ साथियों, सप्ते में एक बार मार्केटिंग कीजिए कि सप्ते में किन प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा कुछ हो रहा है। इससे क्या होगा कि साथियों आपके जो टारगेट ग्राहक है उससे आप समझ पाओगे कि हमारे टारगेट ग्राहक कौन कौन से लोग हैं और हमारे टारगेट ग्राहक को किन किन तरह के प्रोडक्ट पसंद है। और इस चीज को साथियों यदि आप मैनेज कर पाते हो तो साथियों आप एक बेहतरीन मुकाम प्राप्त कर सकते हो अपने बिजनेस में। यदि आपका व्यवसाय स्मॉल लेवल पर है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद से ऑपरेट कर सकते हो। वहीं पर साथियों यदि आपका व्यवसाय बड़े लेवल पर है, यानी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप किए हो, तो साथियों आपको स्टाफ रखने चाहिए। जी हाँ साथियों, स्टाफ ना रख पाना एक बड़ी भूल होती है। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो वैसे वैसे आपको स्टाफ की जरूरत जैसे पड़ती है तो आपको स्टाफ रखने चाहिए। अब बताते हैं साथियों क्यों। मान लीजिए साथियों आपका व्यवसाय स्मॉल लेवल पे आप खुद से अपग्रेड कर पा रहे, आप खुद से मैनेज कर पा रहे, तो चलिए भैया कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आपका व्यवसाय ग्रो हो चुका है तो आपको स्टाफ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आप साथियों भली बात ही जानते हो रोजमर्रा की चीजों में कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता हमारे घर में पड़ती है, दोस्ती रिश्तेदारी, इस सब चीज को मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में यदि शॉप पर स्टाफ ना रहे तो इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों जब स्टाफ की जरूरत हो तो साथियों आपको स्टाफ रखने चाहिए, जिससे क्या होता है साथियों समय रहते हैं किसी भी चीज को मैनेज कर पाते हो, जैसे मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट की लेन देन करना या फिर किसी भी तरह के रिश्ते रिलेशन की जो बातें होती है वहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसे में साथियों स्टाफ रखने से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि साथियों स्टाफ जहां पर यदि नहीं रहते हैं तो क्या होता है अक्सर व्यवसाय दुकान को बंद करके चले गए घूमने फिरने भैया रिलेशन में टाइम देने के लिए, तो ये भी गलती कहीं ना कहीं साथियों अपने आप में एक बड़ी रीजन उत्पन्न होती है कि आपका व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ऐसे में साथियों समय रहते जब आपका व्यवसाय ग्रो हो, स्टाफ की जरूरत यदि आपको लगे तो स्टाफ आपको हायर करने चाहिए। आप भली बात ही जानते हो जितने मेहनत करते हो उसी के अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलते, चाहे स्मार्ट वर्क आप करते हो चाहे हार्ड वर्क करते हो। लेकिन यदि आप ये सोचते हो चलो भैया कुछ ना कुछ करके दाल रोटी चल रहा है, तो साथियों ये कहीं ना कहीं आपकी भूल हो सकती है। आपको हार्ड वर्क करने चाहिए, स्मार्ट वर्क दोनों करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि साथियों आपका बिजनेस ग्रो होगा। यदि आप बिजनेस के पीछे मेहनत नहीं करते तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं ग्रो होगा। यदि व्यवसाय आपका ग्रो नहीं होगा तो आप अच्छी खासी नहीं कमाई कर पाओगे। और कहीं ना कहीं साथियों यही रीजन होता है कि अच्छे खासे व्यवसायी अपने व्यवसाय को डुबा देते हैं फेलियर के रूप में और उनका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। आपको स्किल्स डेवलप करने चाहिए, मार्केटिंग से संबंधित, कस्टमर से संबंधित, गोल फिक्सिंग से संबंधित, किस तरह से क्या होगा किस तरह से क्या नहीं होगा इसके बारे में अच्छे से आपको स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए। आप बड़ी बात ही जानते हो साथियों हमारा इंडिया डिजिटल हो चुका है। ऐसे में यदि आप पुराने ख्यालात के और सोच रहे हो कि जिस तरह से हमारा व्यवसाय चल रहा है चलता रहेगा, तो साथियों कहीं ना कहीं आपकी भूल हो सकती है। यहाँ साथियों समय जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से लोग डेवलप होते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से गैजेट डेवलप होते हुए जा रहे हैं, आपको बिजनेस को भी डेवलप करने चाहिए। जी हाँ साथियों, समय रहते अपने व्यवसाय को डेवलप कीजिए, जो इंप्रूवमेंट की जरूरी है उन तरह की चीजों को आपको इंप्रूव करने चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि आप अपने व्यवसाय को ऑफलाइन के मार्केट में चलाते हो तो आपको एडवर्टाइज का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो एडवर्टाइज ऐसा रास्ता है जिससे हम प्राइमरी टाइम पर अच्छे खासे ग्राहक को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे में एडवर्टाइज का सहारा लेना साथियों कहीं ना कहीं बिजनेस को अच्छे खासे लेवल पर ले जाने वाली बात हो जाती है। ऐसे में साथियों यदि आप ऑफलाइन मार्केट चलाते हो या फिर ऑनलाइन मार्केट चलाते हो तो आपके लिए एडवर्टाइज बहुत अच्छे खासे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। और यही रीजन होता है हम कितना भी मेहनत कर ले ग्राहक हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में
साथियों आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करनी चाहिए, जिससे नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। और आप भली भांति जानते हो जब नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ते हैं तो भली भांति आप जानते हो कितनी अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ऐसे में समय रहते विज्ञापन प्रचार प्रसार का आपको सहारा लेना चाहिए। चाहे आप किराने स्टोर का व्यवसाय चला रहे हो, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय चला रहे हो, समय समय पर विशेष ऑफर लाइए, समय समय पर विशेष वाउचर लाइए, समय समय पर कूपन लाइए, समय समय पर विशेष छूट दीजिए, जिससे नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। आपने भी साथियों कुछ ऐसे व्यवसाय को देखे होंगे जो बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर रहे हैं, उन प्रॉफिट मार्जिन को इधर उधर छितरा देते हैं। कहने का मतलब साथियों सीधा सी बात ये उत्पन्न होती है कि भैया जो बिजनेस से आप प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर रहे हो, उन प्रॉफिट मार्जिन को कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यदि बिजनेस के पीछे यदि इन्वेस्टमेंट करते हो जो प्रॉफिट मार्जिन आपने प्राप्त किया उसी बिजनेस से, तो आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। यदि इधर उधर की बातों में फिजूल खर्चे में यदि इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय डूब सकता है। भैया जिस बिजनेस से आप प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त करो और उस प्रॉफिट मार्जिन को यदि बिजनेस में फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं करोगा। क्योंकि आप भली भांति जानते हो जिस पौधे से हम फल प्राप्त करते हैं उस पौधे के पीछे यदि मेहनत नहीं करते तो पौधा नहीं टिक पाता है। उसका समय निश्चित हो जाता है कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, पौधे सूख के मुरझा के बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे में साथियों जो बिजनेस जिन भी तरह का आपका बिजनेस है उससे जो भी प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर रहे हो, जहां पर जरूरत हो वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रोडक्ट को इंप्रूव कीजिए, नए नए कस्टमर को फाइंड कीजिए, विज्ञापन कीजिए, प्रचार प्रसार के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंटीरियर डेकोरेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। जहां साथियों यदि इन तरह से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अक्सर साथियों आपने कुछ ऐसे व्यवसाय को भी देखे होंगे जिस व्यवसाय से खुद का व्यवसाय वो किए थे शुरू, आज उनके साथ कंबाइन कुछ और व्यवसाय चला रहे हैं। कहने का मतलब साथियों आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। आपने भी साथियों कुछ ऐसे व्यवसाय को देखे होंगे जिनका प्राइमरी बिजनेस जो पहले था आज वो भी चल रहा है, लेकिन उनके साथ में कंबाइन में दूसरा बिजनेस भी वो चला के अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। जी साथियों ऐसे में क्या करना है, जिन भी तरह का आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय से संबंधित कंबाइन में यदि बिजनेस और भी चलाया जा सके तो साथियों सोर्स ऑफ इनकम को आपको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, बोनस इनकम आपका बढ़ेगा, समय का बजट होगा, एक लोकेशन पर आपका 2-3 व्यवसाय चल सकते हैं तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ये ट्रिक अपनाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अक्सर व्यवसाय जो फेल होते हैं यही रीजन के वजह से उनका व्यवसाय डूब जाता है। मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं साथियों एक के बजाय 2 नहीं कर पाते, उनका व्यवसाय डूब जाता है। यदि वो व्यवसाय नहीं चलता है तो उनका व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, मतलब कि उनका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। ऐसे में साथियों सोर्स ऑफ इनकम को आपको बढ़ाने चाहिए। एक बिजनेस पर आपको कभी भी टिके नहीं रहना है, कंबाइन में दूसरे बिजनेस को भी आप चला सकते हो। कुछ ऐसे व्यवसाय को भी आपने देखा होगा साथियों जो कि हर समय कस्टमर से गुस्से से ही बात करते हैं। ये गलती भी कहीं ना कहीं साथियों बिजनेस ना चलने का होता है। जी साथियों कस्टमर आप भली भांति जानते हो साथियों कि भगवान का रूप होता है। ऐसे में यदि कस्टमर को नहीं खुश कर पा रहे तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ईमानदारी से बात कीजिए, अच्छे से बैठाइए कस्टमर को, ये ना कि हमारे अंदर किसी और तरह का गुस्सा है और वो गुस्सा हम कस्टमर को उतार रहे हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ये गलती करते तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। और अक्सर साथियों छोटी वजह से भी व्यवसायी अपने व्यवसाय को नहीं चला पाते, उनका व्यवसाय फ्लॉप हो जाता है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हर समय कोशिश करते कि और क्या बाकी है मुझे सीखने की कोशिश जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करते। कभी भी ये अपने आप को नहीं मानते कि भैया हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अक्सर आपने देखा होगा साथियों कुछ ऐसे व्यवसायी को जो कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की यदि रोजाना कभी कमाई कर लेते वो सोचते कि हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके, भैया इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। पैसे की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। यदि आप इस चीज को सीमित कर पा रहे हो तो अपने व्यवसाय को कभी नहीं चला पाओगे। मतलब कि आपकी भूख कंफर्ट जोन से भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो साथियों कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश आपको हर समय करते रहना है। इसके अलावा साथियों और भी कई प्रकार के रीजन होते हैं जिन रीजन को समझ नहीं पाते हैं और व्यवसाय अपने व्यवसाय को नहीं चला पाते, उनका व्यवसाय डूब जाता है, फ्लॉप हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मतलब कि साथियों अपने व्यवसाय से यदि अच्छे खासे कमाई करने की उम्मीद रखते हो तो हर समय मेहनत कीजिए, हर समय अपने व्यवसाय के पीछे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी यदि आपको लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और खुद का स्टार्टअप भी करते हैं, लेकिन अपने व्यवसाय में कहीं ना कहीं बहुत जल्द फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।